स्वच्छता और स्वावलंबन की राह गोवर्धन योजना। नमस्कार दोस्तों, भारत गांव का देश है और देश की 70% आबादी गांव में रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन समय के साथ साथ ग्रामीण जीवन गंदगी का शिकार होकर बदहाल होता गया। गांव में गंदगी का निपटान करना और व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई। गांव में यहाँ वहाँ लगे गोबर के ढेर, नालियों में बहता पानी और गलियों में सड़ता गोबर ग्रामीण जीवन की सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है, गांव की तस्वीर बदलने लगी। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2018 में शुरू की गई गोवर्धन योजना पशुओं के गोबर के सही निपटान के साथ साथ यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार, ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित व सस्ता ईंधन उपलब्ध करवाने के मकसद को पूरा करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। गोवर्धन योजना के महत्व को समझते हुए हिसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि DRDA के CEO व अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने इसे अपने जिले हिसार में मूर्त रूप देने का सपना देखा। उन्होंने DRDA में तैनात अधिकारियों से विचार विमर्श किया और गोवर्धन योजना को लागू करने की कार्य योजना तैयार की। इस चर्चा में तय हुआ कि प्रथम चरण में जिला हिसार का एक गाँव चुनकर वहाँ इस योजना को लागू करवाया जाए। इसकी सफलता के बाद इसे अन्य गाँव में लागू करवाने का फैसला किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने गोवर्धन योजना के लिए बरवाला के नया गांव को चुना। नया गांव को सिलेक्ट करो, उसका नक्शा बनाओ। हमने हिसार जिले में जो गोवर्धन स्कीम आई है केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी डिपार्टमेंट हेड्स की और अपने डिपार्टमेंट के विद इन डिपार्टमेंट के भी अलग अलग विंगों की मीटिंग की है और डिस्कशन के पश्चात ये निकल के आया कि नया गांव बरवाला के पास एक गांव है जो मीडियम साइज का छोटा गांव है, वो हमें सिलेक्ट किया है ताकि बहुत बढ़िया तरीके से गोवर्धन प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। वहाँ पे पंचायत की ज़मीन गांव के पास उपलब्ध है, पानी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ आसपास हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, आंगनवाड़ी सेंटर है, हमारा पंचायत घर है और वेटनरी हॉस्पिटल है। तो वो साफ़ सुथरा है और क्रॉस सेक्शन पे गांव है, यानी कि गलियां खुली हैं, ट्रैक्टर के मूवमेंट में आसानी है और वहाँ से सप्लाई, गोबर गैस की सप्लाई करने में भी आसानी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नए गांव को सिलेक्ट किया है। नया गांव के युवा सरपंच मनजीत सिंह की जोशीली कार्यशैली व प्रगतिशील सोच तथा ग्रामीणों का सहयोगात्मक रवैया भी इस गांव के चयन का आधार बनी। ग्रामीणों को योजना के बारे में पूरी तरह से समझाने के लिए प्रेरणादायक सभाएं की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने नया गांव को आदर्श गांव बनाने की दिशा में यह एक साथ कई प्रयोग शुरू करवाई। गोबर गैस संयंत्र की सफलता के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने अधिकारियों की टीम के साथ पंजाब के गांव लामड़ा में बने आधुनिक गोबर गैस प्लांट, लाडवा गौशाला व इसी प्रकार की अन्य प्लांट के एक्सपोजर विजिट की। इसके पश्चात अतिरिक्त उपायुक्त ने नया गांव में गोवर्धन योजना शुरू करवाने का प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेजा। उनके प्रस्ताव को सरकार द्वारा काफी पसंद किया गया। पंचायत एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव ने हिसार जिले से भेजे गए गोवर्धन प्रोजेक्ट के लिए 90 लाख रुपए की धनराशि का बजट भी अलॉट कर दिया। उत्साह से लबरेज अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने अगले ही दिन नया गांव में गोवर्धन योजना के प्लांट का शिलान्यास किया। वे तो जल्द से जल्द अपने इस सपने को मूर्त रूप देकर अन्य गाँव के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। नया गांव में गोवर्धन योजना के तहत 2 प्लांट बनाए जाने की योजना तैयार की गई। इसके प्रथम चरण में पहले प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। निर्माण के पश्चात इस गोबर गैस प्लांट का संचालन एक समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के मुताबिक गोबर गैस प्लांट के लिए गांव के सभी पशुओं के गोबर को संचालन समिति द्वारा खरीदा जाएगा। इससे ग्रामीणों को गोबर से आमदनी हो सकेगी। प्लांट के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से घर घर जाकर गोबर इकट्ठा किया जाएगा। गोबर गैस प्लांट में तैयार हुई ईंधन गैस को सस्ती दरों पर पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान गोबर गैस प्लांट परियोजना के निर्माण कार्यों को देखने नियमित रूप से नया गांव में आते रहे और इसकी प्रगति का निरीक्षण करते रहे। यह वह इनलेट पॉइंट है जहां पर गोबर से भरी ट्राली सीधे इसके ऊपर पहुंचेगी।
ट्राली के नीचे लगा ढक्कन खुलते ही सारा गोबर इनलेट बॉक्स में चला जाएगा। इनलेट बॉक्स में गोबर के साथ पानी मिक्स करके इस मिश्रण को अंडरग्राउंड पाइपों के माध्यम से दाईं ओर बने कंपोस्ट टैंक में भेजा जाएगा। जमीन से लगभग 18 फुट गहरे और 18 फुट ऊंचे बनाए गए इस कंपोस्ट टैंक में ही ईंधन गैस और कंपोस्ट खाद तैयार होगी। इस विशाल टैंक की ऊपरी सिरे पर लगाया गया है यह पाइप, जिसके माध्यम से ईंधन गैस बाहर आएगी। यहाँ से इसे उपयोग के लिए सभी स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। कंपोस्ट टैंक के दाईं ओर बनाया जा रहा है फर्टिलाइजर आउटलेट चैम्बर। आइए सुनते हैं यहाँ के युवा सरपंच मनजीत सिंह इस गोबर गैस प्लांट के बारे में क्या कहते हैं। एडीसी श्री अमरजीत सिंह मान के प्रयासों से मेरे गांव में हरियाणा का ग्राम पंचायत लेवल पर पहला गोवर्धन योजना से सबसे बड़ा गैस प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट के लगने से गांव में गोबर की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सस्ते रेट पर घर घर तक पाइपलाइन गैस की पहुंचाई जाएगी। नया गांव के अन्य ग्रामीण भी अपने यहाँ गोबर गैस प्लांट लगने से काफी उत्साहित हैं। हमारे गांव में ये बहुत ही बड़ा गोबर गैस प्लांट लग रहा है। इससे लेडीज और युवाओं को बहुत फायदा है। लेडीज को तो ये फायदा है कि वो पहले गोबर थापने के लिए बाहर जाती थी और उनको बहुत परेशानी होती थी। अब वो सारा गोबर इसके अंदर आ जाएगा और युवाओं को ये फायदा है कि उनको रोजगार मिलेगा। और आखिर जिला प्रशासन और ग्रामीणों को उनकी मेहनत और धैर्य का फल मिलने का दिन भी आ ही गया है। पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके गोवर्धन योजना के इस प्लांट का आज अतिरिक्त उपायुक्त IAS अमरजीत सिंह मान के हाथों उद्घाटन हो रहा है। दरअसल यह किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण ही होता है जब अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए वह स्वयं अपने हाथों से उसका खाका तैयार करे, शिलान्यास करवाए, उस परियोजना का उद्घाटन भी वह अपने हाथों से ही करे। ये जो दिन है हमारी माताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है कि उनको सिर पे गोबर उठा के कम से कम 2, 3, 4 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज के बाद से शायद आपको वो ना करना पड़े और आप सीधा ट्रैक्टर में गोबर डाल देंगे तो आपका सिर का जो बोझ था वो बच जाएगा। हमारी स्वच्छ साफ सुथरी गैस जो हम मार्केट से सिलेंडर लेके आते हैं उससे करीब तीसरे हिस्से की कीमत में हम पूरे महीने अपना गैस से अपना खाना बना पाएंगे। हमने गोवर्धन एक प्रोजेक्ट है जो हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है और हमने सारे हरियाणा में प्रथम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको कंप्लीट कर दिया है हमने। नया गांव बरवाला उसमें ब्लॉक में है, आज उसका हमने उद्घाटन किया है और उसकी कैपेसिटी 400 क्यूबिक मीटर गैस की है और वो करीब 400 घरों को फीड कर सकता है। और उसमें खास बात यह है कि हरियाणा में हम पहले स्थान पे हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इस सबसे बड़ी जो बात है कि गांव में स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो नालियों में गोबर बहता था वो सारा, अगर नालियाँ रुकती थी वो सारा सिस्टम अब चेंज हो जाएगा और गोबर उठ के ट्रैक्टर ट्रॉली से घर से ट्रैक्टर कलेक्ट करेगा पंचायत की तरफ से और गोवर्धन बायोगैस प्लांट में लेके जाएंगे। वहाँ से गैस बन के वापस घरों में जाएगी और जो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हम उनको गांव वालों को सप्लाई दे पाएंगे। नया गांव में गोवर्धन योजना के तहत तैयार करवाया गया यह गोबर गैस प्लांट ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। गोवर्धन योजना से क्या क्या होंगे फायदे? गोबर व अन्य ठोस कचरे का होगा सही निष्पादन। महिलाओं को सिर पर गोबर ढोने की समस्या से मिलेगी मुक्ति। ग्रामीणों को रसोई के लिए कम दाम में मिलेगी गैस। महिलाओं को रसोई में धुएं सहित कई अन्य परेशानियों से मिलेगी मुक्ति। गैस सिलेंडर लाने ले जाने में लगने वाला समय बचेगा। गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना की आशंका खत्म होगी। किसानों को कृषि के लिए उच्च गुणवत्ता की प्राकृतिक खाद मिलेगी। गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और गांव की सुंदरता बढ़ेगी। वास्तव में केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना गांव की तस्वीर व तकदीर बदल सकती है और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिर वह दिन दूर नहीं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथनानुसार हमारे गांव भी स्वच्छ और स्वावलंबी बनकर भारत की आत्मा बन सकेंगे और हर कोई यहां आने को ललायित होगा।